हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त कहानी लाला और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका मैं पहले आपको प्लॉट बता देता हूँ कि किस प्लॉट के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। आपने कई बार सुना होगा कि अगर हमारा किसी निगेटिव एनर्जी के साथ कोई एनकाउंटर होता है तो अगर उन्होंने हमारे नाम से हमें पुकारा तो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करना होता है, इग्नोर करके आगे चलते रहना है। कोई निगेटिव एनर्जीज जैसे भूत पिशाच जिन आत्मा ऐसे इन्हें अपना नाम तो पता होता नहीं है, पर फिर भी ये हमें हमारे नाम से वगैरह पुकारते हैं या कोई भी चीज़ से बात करना शुरू करते हैं तो इन्हें इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। ये आपने चीज़ बहुत बार सुनी होगी। तो आज की कहानी इसी प्लॉट के ऊपर बेस्ड है। आज की जो कहानी है वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में घटी है। सीमा नाम की एक औरत होती है, मतलब जिनके साथ ये घटना घटी है। उनकी नई नई शादी हुई होती है, 2003-4 की ये बात होगी। वो नई नई शादी हुई होती है, वो बहुत खुश होती है अपनी लाइफ में। वो और उनके हस्बैंड है, उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है खेती। तो वो अपने हस्बैंड को खेती में भी मदद करती है, घर के कामों में भी मदद होती है। मतलब उनकी लाइफ जो एक खुशहाल जोड़े को चाहिए होती है वैसे लाइफ चलते रहती है। उनके घर में एक सास होती है, सीमा की सास। हाँ, और मतलब ये तीनों ही होते हैं फिलहाल घर में। जो हस्बैंड होते हैं उनके जो बहनें भाई वगैरह होते हैं उनकी शादी वगैरह होके वो अपने अपने मतलब भाई अपने दूसरे शहरों में वगैरह होते हैं और बहनों की शादी हो गई होती है, तो वो भी अपने अपने घरों में सेटल हो गई होती है। ऐसे ही एक दिन खेती के कामों से हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने खेत में जाते हैं और दिन भर काम वगैरह करते हैं। अभी गांव में क्या होता है कि मैक्सिमम छोटा सा गांव होने के कारण मैक्सिमम लोग एक में को तो पहचानते ही है। तो जब आमने सामने दिखाई देते हैं एक में को तो बात होती ही है, मतलब जैसे हो गया क्या काम, अभी घर लौट रहे हो क्या, आज देर लगा दी, या ऐसी छोटी मोटी बातें। तो ऐसे ही एक दिन ये जब खेत में काम करके वगैरह शाम को घर लौट रहे होते हैं तो एक औरत रास्ते के बीच बीच मतलब किनारे खड़ी होती है। ना कहीं जा रही होती, ना कहीं से आ रही होती है, एक साइड बस खड़ी होती है वो रास्ते के। ये थोड़ा सा इनकी ये साइकिल पे अपना डबल सीट, मतलब हस्बैंड चला रहे हैं और वाइफ पीछे एक साइड से बैठी है। ये थोड़ा सा इस महिला के जब पास आते हैं तो ये उसे पहचानते नहीं, पर फिर भी वो महिला पूछती है, हो गए क्या काम, जा रहे हो घर। तो ऐसे ही रैंडमली ये बोल देती है, हाँ हाँ हो गए काम, अभी जा रहे हैं। थोड़ी सी आगे साइकिल आती है तो सीमा सोचती है कि अरे ये कौन औरत थी, इसे तो कभी देखा नहीं है। ये थोड़े एक दो डाउट्स उसके मन में आते हैं तो वो मुड़ के पीछे की ओर देखती है। अरे वहां पे तो कोई भी नहीं था। सीमा परेशान, अरे वो कहाँ चली गई, रोड के नीचे तो नहीं चलेगी, मतलब साइड किनारे तो नहीं होगी। ऐसा ऐसा एक दो डाउट आते हैं, लेकिन वो अपने मन में ये सारे सवाल दबा के शांत रहती है। लेकिन उसके दिमाग में ये सब चलते रहता है कि कौन होगी, किसने बात की है। घर आने के बाद वो अपने हस्बैंड से, आपने उस औरत को देखा था जिससे मैंने बात की। हाँ हाँ मैंने देखा तो था, पर क्या हुआ। तो नहीं, मैंने पहचाना नहीं, तो जब मैंने मुड़ के देखा तो वहां पे कोई नहीं था। सीमा कहती है अपने हस्बैंड से।
ओह अच्छा, नहीं नहीं, तुम्हारा वहम होगा, वो नीचे उतर गई होगी, रोड के नीचे उतर गई होगी, तो पेड़ के इधर उधर गई होगी तो तुम्हें दिखाई नहीं दी होगी। ऐसा करके वो उसे शांत करा देते हैं। हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो उस रात को सीमा को बहुत बुखार आता है। सीमा पूरी बुखार में तप रही होती है। उसके हस्बैंड उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत वीक हो गई रहती है, बहुत बुखार से उसे मन नहीं होता, तो वो सो जाती है। दूसरे दिन भी उसका बुखार उतरता नहीं, तो फिर गांव के डॉक्टर को घर बुलाया जाता है। वही जो टिपिकल फिल्मों में दिखाए जाते हैं, डॉक्टर अपनी कोई एक छोटी सी सूटकेस लेके जैसे आते हैं, वैसे ही गांव में भी एक डॉक्टर आता है। उसे दवाई वगैरह देते हैं, पर एक्चुअली इस समय सीमा प्रेग्नेंट होती है, तो उसे ज़्यादा हेवी डोज भी नहीं दे सकते थे डॉक्टर। तो मतलब जो कुछ पैरासीटामोल वगैरह दी होगी, ज़्यादा हेवी डोज वाली नहीं। और पर 3-4 दिनों तक इसका बुखार उतरता नहीं है। पर ये 3-4 दिनों के बाद इसके बिहेवियर में, सीमा के बिहेवियर में, उसके हस्बैंड और उसकी सास थोड़ा सा वियर्डनेस फील करते हैं। मतलब ये कुछ थोड़ी सी अजीब, इन्हें उसकी जो हरकतें हैं इन्हें अजीब फील होती है। पर ये उतना उसे मतलब ध्यान नहीं देते, पर थोड़ा सा वॉच रखे हुए होते हैं उसके ऊपर। 3-4 दिन बाद, जो इसके बुखार के बाद, ये भरपेट खाना खाती है सीमा। मतलब ऐसा सोच लो कि 3-4 जनों का खाना एक ही साथ खा लिया। अरे ये थोड़ा सा शॉकिंग था हस्बैंड के लिए। मतलब इसने ऐसा कभी बिहेव किया नहीं। पर चलो, शायद भूख लगी होगी। फिर शाम को वही, फिर दूसरे दिन भी वही। और वो सीमा अपने हस्बैंड के पास नॉनवेज की बहुत डिमांड कर रही थी। नॉनवेज लाओ, मुझे नॉनवेज खाना है, चिकन खाना है वगैरह, मुर्गी लाओ, मुर्गे पकड़ के लाओ, मुर्गी खाएंगे। तो अच्छा चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। पर वो रोज 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 नॉनवेज की डिमांड कर रही थी, चिकन लाओ, मुर्गी लाओ, ऐसे। तो इन्हें थोड़ा सा डाउट आता है, और वो जो खाती है ना, तो उसके ऐसा थोड़ा सा जानवर टाइप बिहेव करती है, मतलब खूंखार जैसे थोड़ा सा। और खाते समय बिल्कुल बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये थोड़ा सा अजीब होती है। सीमा के जो रेगुलर बिहेवियर से थोड़ा अजीब होता है। तो ये तो घर वालों को तो नोटिस होगा ही। पर ये इनकी जो सास है, वो एक गांव में जो बाबा जी थे उनके पास जाती है। और तो बाबा जी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इस इस बीच सीमा थोड़ी सी ना गुस्सेल स्वभाव की हो गई रहती है। मतलब उसे गुस्सा एकदम, कुछ भी पूछो तो गुस्सा कर देगी, किसी भी चीज़ पर लड़ने शुरू हो जाएगी, ऐसा उसका बिहेवियर। पर जो कि वो प्रेग्नेंट थी, तो मतलब हस्बैंड उसको डांट फटकारते नहीं थे, मतलब शांति से लेते थे ये जो कुछ हो रहा है उसके साथ। फिर जिस बाबा जी के पास इनकी सास गई थी, वो बाबा जी घर आते हैं। तो जैसे ही घर के आंगन में आते हैं, उन्हें एक निगेटिव एनर्जी का फील आता है। वो सारी बात उन्हें बोल देते हैं कि मुझे थोड़ा सा डाउट है। फिर वो सीमा को देखते हैं, इनका डाउट एकदम क्लियर हो जाता है कि नहीं, निगेटिव एनर्जी तो है। पर जब वो उसका बिहेवियर देखते हैं, उसे जब बिठाते हैं बाबा जी के सामने, तो उसे बिठाने के लिए 4-5 लोग, मतलब 4-5 आदमी लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, इतनी ताकत वो लगाती है। लाल लाल आंखें, मतलब ऐसा बिखरे बिखरे बाल, हाँ। और वो प्रेग्नेंट भी है ऊपर से, तो फिर भी वो इतनी ताकत लगा रही है।
तो बाबा जी उसके ऊपर थोड़ा सा धागा वगैरह बांध देते हैं, थोड़े से अपना पवित्र जल वगैरह छिड़कते हैं और उसे शांत करते हैं। वो उस दिन फिर सो जाती है। पर बाबा जी कहते हैं कि ये मेरे बस की नहीं है। मैं हमारे जो गुरु है उन्हें कहता हूँ कि आपका सॉल्यूशन निकाल दे। फिर क्या होता है, बाबा जी अपने गुरु के पास इनकी जो कंप्लेंट है वो लेके जाते हैं। तो फिर जो बड़े बाबा जी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, आ जाऊंगा मैं। देखते हैं क्या है आज सीमा के अंदर, कौन सी ऐसी बुरी शक्ति है जो हमारे शिष्य से भी ना सॉल्व हो पाई है। वो बड़े बाबा जी आते हैं, देखते हैं सीमा का जो मतलब प्रेग्नेंट होने के कारण वो ज़्यादा कुछ वो कहते हैं कि अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ इसके ऊपर ज़्यादा मंत्र जाप करूँगा नहीं, नहीं तो कैसा सीमा की हेल्थ के ऊपर भी परेशानी हो सकती है। इस बीच सीमा की ड्यू डेट भी पास आती है, मतलब डिलीवरी की डेट, तो वो मायके चली जाती है। पर उसे कुछ हार्म ना पहुँचे इसलिए हस्बैंड भी उनके साथ चले जाते हैं। फिर उन्हें एक लड़का होता है कुछ दिन में। यहाँ खुशी भी है, थोड़ा सा दुख भी है, पर खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो उन्हें एक मस्त छोटा सा लड़का होता है। कुछ दिनों बाद वो अपने घर लौटते हैं। तो अभी क्या होता है कि इन्हें वो जो बड़े बाबा जी थे उन्होंने थोड़ा केयरफुल रहने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें एक बात पता चली कि वो जो आत्मा थी उसे छोटे बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव था। तो बाबा जी इन्हें सतर्क रहने के लिए कहते हैं। तो हस्बैंड अपने खेती के काम दूसरे के ऊपर सौंप देते हैं और वो फुल टाइम अभी घर में ही रहते हैं ताकि उनके बच्चे को कुछ हार्म ना हो। एक बार उनके हस्बैंड ने क्या नोटिस करा होता है कि वो उनका बच्चा जो अभी कुछ ही महीनों का है वो थोड़ा पलंग से थोड़ा सा ऊपर उड़ रहा था, जैसे किसी ने उसे उठाया हो। तुरंत ये दौड़ के जाते हैं और अपने बच्चे को पकड़ लेते हैं, जैसे कि उस आत्मा का प्लान हो कि उसे उठाकर पटक देना ताकि वो उसे हार्म पहुंचा सके या शायद मार ही दे। ऐसे में फिर वो हस्बैंड जो थे उस सीमा के, वो फिर से बाबा जी के पास जाते हैं, बताते हैं कि सब अभी बच्चा वगैरह ये है, अभी हो गया इन्हें, पर बच्चे को वो हार्म करने की कोशिश कर रही है। तो बाबा जी फिर आते हैं और अपने वो कहते हैं कि थोड़ा सा एक हफ्ता 2 हफ्ता लगेंगे इस चीज़ को, मुझे सारा घर पवित्र करना है। फिर सारे घर को पवित्र जल से वो पवित्र करने की कोशिश करते हैं, होम हवन पूजा पाठ सब सब सब। लेकिन सीमा बैठने को तैयार ही नहीं होती, मतलब पर उसे ज़बरदस्ती फिर बिठाया जाता है। ये सॉर्ट ऑफ एग्जॉर्सिज्म का प्रोसीजर चलता है उसके ऊपर। जब उसका रौद्र रूप जिन्होंने देखा है आज अभी उसके पास जाने के लिए वो आज भी वो लोग डरते हैं, मतलब सारे नहीं पर कोई कोई लोग उसके मतलब आंखों में जो रेडनेस थी वगैरह, जो भयानक उसकी आंखें, वो जिनको आज भी याद है वो उसके पास जाने के लिए डरते हैं, सीमा के पास जाने के लिए। तो बाबा जी ने अपने पूजा पाठ कर दी और उस आत्मा को अपने वश में कर लिया और उसे बाहर निकाल दिया सीमा के शरीर से। जब उन्हें पता चलता है कि ये किसकी आत्मा है, तो एक्चुअली उसी गांव में बहुत सालों पहले एक जवान लड़की की डेथ हो जाती है। उसका कारण हमें पता नहीं चल पाता, पर उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं थी मरने की। तो शायद वो अतृप्त आत्मा बन के फिर वो भटकती रहती है और उन्हें बच्चे पसंद थे। तो उसी समय ये सीमा जो थी वो प्रेग्नेंट भी थी। तो
उस आत्मा ने सीमा को वश में कर लिया था। ये जब सीमा का जो एक्सोर्सिज्म चल रहा था, तब उसे बहुत मारा पीटा जाता था। उसे उसे कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन आत्मा अंदर से बहुत चिल्लाती थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बहुत दर्द होता है, मैं छोड़ के चले जाऊंगी, मुझे मत मारो, मुझे बस खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मुर्गी चाहिए, मुझे खाने में मुर्गी चाहिए, मुझे मुर्गी ला के दो। ऐसा मतलब पर जब वो उसके शरीर से, हाँ मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, पर वो तब चली जाएगी, हाँ हाँ मैं चली जाऊंगी। जब वो उसे उसके शरीर से निकल जाती थी तो सीमा को कुछ भी फील नहीं होता था कि मुझे किसी ने मारा भी होगा, या उसे कुछ दर्द वगैरह होता नहीं था। तो उन बाबा जी की कृपा से आज सीमा स्वस्थ है, और उन्हें आज एक अच्छा, उनका बेटा भी आज बड़ा हो गया है, और वो अभी शांति से रह पा रहे हैं। तो ऐसी थी सीमा के साथ घटी घटना। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी अननोन बंदे ने अगर आवाज दी है ना, तो अवॉइड करो, मत रिस्पॉन्ड करो। खास करके आप अगर छोटे से गांव कबीलों में रहते होगे तो बिल्कुल भी आप एक मेक को तो पहचानते हो, फिर अननोन बंदा आएगा कहाँ से, फिर बात क्यों करेगा ये। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। एक ईमेल आईडी मेरा स्क्रीन पर दिखेगा आपको। आप अपने भी हॉन्टेड हॉरर किस्से या भूतिया कहानियाँ जो आपके साथ कुछ वियर्ड इंसिडेंसेस हुए हैं, वो आप मेरे ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर लाने की कोशिश करूँगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है, मेरी कहानियाँ आप अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ प्लीज़ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।